नाजरीन, कसूर के इलाका में एक मेहनत कश को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इतना टॉर्चर किया गया कि उसने दिल बर्दाश्ता होकर थाने की हवालात में ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। डीपीओ कसूर ने इस वाक़े का नोटिस लिया। एसएचओ समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और एसएचओ गिरफ्तार भी हो गया। पुलिस का रवैया अब तक क्यों तब्दील नहीं हो सका? क्या आम लोगों को, गरीबों को इसी तरह थानों में गिरफ्तार करके तशद्दुद किया जाता है? यह सारा वाकया किस तरह से पेश आया, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक इतला ये मसूल हुई कि एक शख्स जो गंडा सिंह जो थाना है कसूर का, वहां के एरिए में गुजर रहा था कि अचानक से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उसे थाने ले गए और मशकूक जानते हुए उस पर टॉर्चर करते रहे और टॉर्चर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। उसे इतना मारा गया कि वो पुलिस एहलकारों के इस रवैये से तंग आ गया और बिल आखिर फिर उसने हवालात में ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वो किस तरह से किया, इस वक्त हमारे साथ कसूर से सीनियर सहाफी हमारे दोस्त शहरोज ज़ेब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आया, इस शख्स का ताल्लुक कहां से था, वो क्या करने आया था और किस तरह से उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया और अब इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। शहरोज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पुलिस कब दुरुस्त होगी, पुलिस कल्चर तब्दील करने के नारे लगाए जाते हैं, ये किस तरह से वाकया पेश आया, क्या हो गया ये सब कुछ? जी बिल्कुल सलमान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पुलिस की तरफ से हमेशा जो रवैयों को दुरुस्त करने के नारे बुलंद किए जाते हैं और इनकी स्पेशल ट्रेनिंग सेशन भी करवाए जाते हैं, लेकिन सारी दुनिया बदल गई, निजाम बदल गया, सालों साल बदल गए, पुलिस का यूनिफॉर्म बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो पुलिस का रवैया नहीं बदला। बिल्कुल। पुलिस के आए रोज के ऐसे वाकयात जो है कसूर और दीगर गर्दनवा के अंदर नुमा होते रहते हैं कि पुलिस का रवैया से लोग दिल बर्दाश्ता होकर इवन अपनी शिकायत भी लेकर आम आदमी जो है वो सीधा पुलिस के पास नहीं जाता जब तक उसके साथ कोई अशरफ सलूक वाला बंदा उसके साथ ना जाए ताकि पुलिस उसकी बात सुन सके। एक आम आदमी को इतना परेशान होता है कि अगर उसे कोई अपना जायज का दरख्वास्त लेनी हो तो वो सिंपली आम तौर पर सीधा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। खौफजदा होते हैं लोग, डरते हैं, वकीलों को लेके जाते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं पुलिस स्टेशन जाने से पहले। बिल्कुल ऐसे ही का निजाम जो है पुलिस का चल रहा है। हालांकि जो वाकया है कसूर के अंदर, जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जो ये थाना गंडा सिंह के अंदर पेश आया, इसके अंदर ये था कि ये आदमी था, ये अपनी भतीजी की जो ना उसकी तबीयत नासाज थी, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया हुआ था। अच्छा, कहां से ताल्लुक है इस शख्स का? ये चूनिया का रहायशी था और ये सूर का जो थाना गंडा सिंह के हदूद के अंदर जो गांव है वहां पर अपनी भतीजी की तबीयत की ना खरीद दरियाफ्त करने के लिए आया था और खाना खाया, दरियाफ्त की, खाना खाया, खाना खा के चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकला था। अच्छा। पुलिस वहां पर गश्त कर रही थी, उसने इसको मशकूक समझकर इसको हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर जब उसने अपने बताया कि मैं फलां जगह पर आया हूँ, फलां जगह का रहायशी हूँ, तो पुलिस ने उसको मुबैना तौर पर उससे पैसों की डिमांड की। जब उसने कहा कि इतने पैसे मैं नहीं दे सकता, इस तरह से मैं नहीं कर सकता, जो डिमांड उसने करते रहे। मुबैना तौर पर वकील का यही कहना है, इसमें जब उसने पैसे ना दे सका तो पुलिस ने उसको मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जमीन पे बिठा दिया, उल्टा लिटा दिया और उसे मारते पीटते भी रहे। अच्छा, ये थाने की हवालात में ले गए हैं? थाने की हवालात में ले गए? नहीं सुलमान साहब, मैं इसमें बड़ी अचंभे की बात, बड़ी पते की बात ये बताता हूँ, इसे हवालात में लेके नहीं गए, इसे स्पेशल कमरा था जो सलीम ऐसा ही था, वो इसे अपने कमरे के अंदर ले गया जहाँ पर ये आराम करते हैं, बैठते हैं, खाना पीना, खाना वगैरह खाते हैं, उस रूम के अंदर ले गया। उस रूम के अंदर से बिठाया रखा। हालांकि आप किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर जब तक उसके खिलाफ कोई दरखास्त ना दी जाए, कोई पिटीशन दरखास्त ना हो, आप किसी को गिरफ्तार या हवालात में नहीं बिठा सकते। बिल्कुल ऐसे ही तो इन्होंने उसने पूरी रात उसको इसी तरह मेंटल टॉर्चर करते रहे। जब उसके पीछे कोई ना आया तो उसने दिल बर्दाश्ता होकर उसी कमरे के अंदर, ये हवालात के अंदर नहीं इससे खुदकुशी की,
उसी कमरे के अंदर जहाँ पर उसे मेंटली टॉर्चर किया गया था, सही। उसी कमरे के अंदर जो उसने गले में जो मफरल था जो वो डाला हुआ था, उसी को अपने ऊपर पंखे पर लटकाया और उसके बाद उसने वहां पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया कि वो उसने अपनी जान दे दी। लेकिन इन जालिमों को उस पर तरस न आया जब वो अपनी दुहाइयां देता रहा कि वो करीब आदमी है, मेहनत कश आदमी है, वो इनकी डिमांड नहीं पूरी कर सकता। तो ये वाकया हुआ। तो फिर कोई मुकदमात के अंबार तो नहीं खड़े कर दिए इस खुदकुशी करने वालों पर? कैसे फिर ये पकड़े गए, कैसे, किसने वाकये का नोटिस लिया? जी सलमान बता था, चलो यही मैं उस तरफ ही आ रहा था कि इन्होंने इसी कश्मकश में थे कि ये चीज को कैसे अब कवर अप किया जाए। उसको कोई इन्होंने पूरी उसकी रिकॉर्ड निकलवाया, जब उसकी कोई FIR ना निकली, कोई उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना निकला, तो फिर ये वहां से उसे वैसे छोड़कर वहां से फरार हो गए। जब इसकी इत्तला DPO मीडिया पर खबरें चली, जब हमने इसकी खबरें ब्रेक की अपने न्यूज चैनल पे, तो मीडिया पे खबरें चली तो DPO कसूर ने उस पर नोटिस लिया। नोटिस लेते हुए जो वहाँ के SHO थे और जो मुहर्रम था उससे और सलीम ऐसे जिसको जो इसको पकड़ के यहाँ पर लेकर आया था उससे और एक कांस्टेबल को इनके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज किया और SHO को फरहान को फौरन मौके से गिरफ्तार करके हवालात के अंदर बंद कर दिया। अच्छा। फरहान का आपको कलेक्टर बताता चलूं, फरहान ये DPO कसूर की जानिब से ये कार्रवाई की गई। ईसा सुखेरा नोटिस लिया और सख्त बरमई का इजहार किया और उन्हें इनको फौरन गिरफ्तार कर और जो सस्पेंड की जो जॉब थी उनसे मुअत्तल कर दिया, चारों एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया और FIR भी दर्ज कर ली गई। FIR किस दफा के तहत की गई है, क्या लिखा गया उसमें? इनके FIR जो मुख्तलिफ दफात के तहत इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसके दौरान मैं आपको इसमें और बताता हूँ। अभी ये जो फरहान नामी जो बंदा इसके अंदर SHO था, इसके खिलाफ पहले भी ऑलरेडी तो जब IO तैनात था थाना कोड़ा किशन के अंदर, तब भी इसके ऊपर मुकदमा चल रहा था जिसके अंदर इसने इसी तरह इनकाउंटर कर बंदों को मारा था और जिसके अंदर इनकी FIR तो इनकी जो बेल है वो भी खारिज हो चुकी थी। उसके बावजूद ये कसूर के ही थाना के अंदर SHO तैनात हुआ था। अच्छा, ये भी सवालिया निशान है, ये भी सवालिया निशान है। एक पुलिस एहलकार जो अदालती मफरूर है और 302 का ऑलरेडी मुकदमा कत्ल का अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑलरेडी उस पर चार्ज लगा हुआ है और वो उसकी जो बेल थी वो कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। उसके बावजूद उसके कसूर के अंदर थाने में अंदर उसे तैनात करना और बतौर SHO, तो सलमान ऐसे ही वाकया रूनुमा होंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वाकये के बाद क्या वर्षा की जानिब से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि उनके बेगुनाह लड़के को जो है वो मार दिया गया? ये क्या करता था जो शख्स है मुतवफ़ी जिसने खुदकुशी कर ली पुलिस के इस टॉर्चर से तंग आके? सलमान ये मेहनत कशता, अपनी मेहनत मजदूरी करता था और अपने घर वालों के लिए, अपने बीजों के लिए रोजी रोटी का जो रोज की मशक्कत करके हासिल करता था, वही उसका रोजगार था। बहुत शुक्रिया शरोज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। नाजरीन, आपने सुना कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो पेश आया कसूर के इलाका थाना गंडा सिंह में, जहां पर एक गरीब शख्स को, एक मेहनत कश को बेदर्दी के साथ पुलिस तशद्दुद करती रही, टॉर्चर करती रही, उससे पैसों का मुतालबा करती रही। वो कहता रहा उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो किसी वारदात में मुलविस नहीं। सारी रात उसे थाने में रखा गया और फिर जुल्म और जबर से तंग आकर उसने बिलाखिर अपनी जिंदगी का खात्मा उसी कमरे में कर लिया जहां पर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। तो ऐसे बेशुमार वाकयात सामने आते रहते हैं, लेकिन DPO कसूर की जानिब से एक सख्त तरीन एक्शन लिया गया और इन मुलाजमीन के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसी थाने के SHO को गिरफ्तार करके उसी थाने की हवालात में बंद भी कर दिया गया। मजीद पुलिस हुकाम का कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने यह कहा है कि वो पोस्टमार्टम भी करवाएंगे। उन्हें शुबह है कि हो सकता है ये खुदकुशी इन्होंने बाद में उसे डिक्लेयर कर दिया और तशद्दुद की वजह से उसकी मौत हुई हो, इसलिए पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और दरख्वास्त दी जाएगी कत्ल के मुकदमे की दफ़ा के तहत जो है वो एक नया मुकदमा दर्ज किया जाए। इस हवाले से भी उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में
जो है रूनुमा होते रहते हैं, पुलिस कल्चर जो है वो तब्दील होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इस पर भी जो है वो खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। और कई पुलिस अफसरान जो डीपीओ तैनात होते हैं, जिस तरह से कसूर के डीपीओ ने भी एक फौरी तौर पर सख्त एक्शन लिया, इसी तरह सियालकोट के डीपीओ भी जो है वो अपने ही अफसरान के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने तकरीबन गुज़िश्ता रोज़ ही 50 से ज़ायद पुलिस अफसरान को महकमा से बर्खास्त कर दिया है। उनके क्रिमिनल्स से ताल्लुकात बताए जा रहे थे, मंशियात फरोशों से ताल्लुकात बताए जा रहे थे, और इस तरह वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस थे जिन्हें महकमा से बरतरफ कर दिया गया है। तो इस तरह जो पुलिस अफसरान अगर अपने ही मातहत अमले के खिलाफ नोटिस लें तो हो सकता है महकमे में जो महकमा पुलिस है उसमें बेहतरी आ सके। तो हम भी उनकी निशानदही करते रहेंगे जो जुल्म और ज्यादती करते रहते हैं, और इस हवाले से जो मजीद अपडेट होंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।